प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 10वीं के लिए निर्धारित की गई पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की सप्रसंग व्याख्या करते हैं। प्यारे बच्चों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की सप्रसंग व्याख्या प्रारंभ करने से पहले हम महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अत्यंत खेद का विषय तो यह है कि इनका जीवन वृत्तांत अभी भी अंधकारमय है। इसका कारण यह है कि इन्हें अपने इष्ट देव के सम्मुख निज व्यक्तित्व का प्रतिफलन प्रिय नहीं था। इनका जन्म सन 1532 में बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था, लेकिन कुछ लोग इनका जन्म स्थान सोरों जिला एटा को भी मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी था। जनश्रुति के अनुसार इनका विवाह रत्नावली से हुआ था। इनका तारक नाम का पुत्र भी था जिसकी मृत्यु हो गई थी। तुलसी अपनी पत्नी के रूप गुण पर अत्यधिक आसक्त थे और इसलिए इन्हें उससे लाज न आवती आपको दौरई आयहू साथ मिठी भर्त्सना सुननी पड़ी थी। इसी भर्त्सना ने उनकी जीवन धारा को ही बदल दिया। इनके ज्ञान चक्षु खुल गए। उन्होंने बाबा नरहरि दास से दीक्षा प्राप्त की। काशी में इन्होंने 16-17 वर्षों तक वेद पुराण उपनिषद रामायण और श्रीमद् भगवत का गंभीर अध्ययन किया। सन 1623 ईस्वी में काशी में इनका देहांत हो गया। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, जानकी मंगल और पार्वती मंगल इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तुलसीदास जी राम भक्त कवि थे। रामचरितमानस इनकी अमर रचना है। तुलसीदास आदर्शवादी विचारधारा के कवि थे। इन्होंने राम के सगुण रूप की भक्ति की है। इन्होंने राम के चरित्र के विराट स्वरूप का वर्णन किया है। तुलसीदास ने श्री राम के जीवन के विविध पक्षों पर प्रकाश डाला है। उन्होंने रामचरितमानस में सर्वत्र आदर्श की स्थापना की है। पिता, पुत्र, भाई, पति, प्रजा, राजा, स्वामी, सेवक सभी का आदर्श रूप में चित्रण किया गया है। तुलसीदास के साहित्य की प्रमुख विशेषता है तुलसी का समन्वयवादी दृष्टिकोण। इनकी रचनाओं में ज्ञान, भक्ति और कर्म, धर्म और संस्कृति, सगुण और निर्गुण आदि का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की भक्ति है। वे अपने आराध्य श्री राम को श्रेष्ठ और स्वयं को तुच्छ या हीन स्वीकार करते हैं। तुलसीदास जी का कहना है, राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन है छोटो, राम सो खरो है कौन, मोसो कौन है खोटो। अर्थात श्री राम से बड़ा कौन है और मुझसे छोटा कौन है। राम से जैसा खरा कोई नहीं और मुझ जैसा खोटा भी कोई नहीं। कविवर तुलसीदास अपने युग के महान समाज सुधारक थे। इनके काव्य में आदि से अंत तक जनहित की भावना भरी हुई है। तुलसीदास जी के काव्य में उनके भक्त, कवि और समाज सुधारक तीनों रूपों का अद्भुत समन्वय मिलता है। तुलसीदास जी की भाषा, जो काव्य की भाषा थी, वह अवधी भाषा रही है, लेकिन ब्रज भाषा पर भी इनका पूर्ण अधिकार था। इनकी भाषा में संस्कृत की कोमलकांत पदावली की सुमधुर झनकार है। भाषा की दृष्टि से इनकी तुलना हिंदी के किसी अन्य कवि से नहीं हो सकती। इनकी भाषा में समन्वय का प्रयास है। वह जितनी लौकिक है उतनी ही शास्त्रीय भी है। इन्होंने अपने काव्य में अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है। भावों के चित्रण के लिए इन्होंने उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा अलंकारों का अधिक प्रयोग किया है। इन्होंने रोला, चौपाई, हरिगीतिका, छप्य, सोरठा आदि छंदों का सुंदर प्रयोग किया है। प्यारे बच्चों, तुलसीदास जी द्वारा रचित आपके पाठ्यक्रम में शामिल राम लक्ष्मण परशुराम के पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहला जो आपका
पद्यांश है, पहला जो आपका पद है वह देखिए, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होय ही केउ एक दास तुम्हारा, आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि को ही, सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नैते मारे जय ही सब राजा, सुनी मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले परसु धरही अवमाने, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कभू न असी रिस किन्ही गोसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगु कुल केतु, रे नृपालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। मेरे बच्चों, सप्रसंग व्याख्या प्रारंभ करने से पहले अवधि भाषा के कठिन शब्दों को देख लीजिए। शंभु धनु, शिव धनुष, भंज निहारा तोड़ने वाला, केउ कोई, आयसु आज्ञा, मोही मुझे, रिसाई क्रोध करना, कोही क्रोधी, सेवकाई सेवा करने वाला, अरि शत्रु, करी करके लड़ाई लड़ाई, सम समान, रिपु शत्रु, बिलगाऊ अलग हो जाना, नैते न तो अवमाने अवमानना करना, लड़िकाई लड़कपन, असी ऐसा, ये ही इस ममता स्नेह के ही हेतु किस कारण, भृगु कुल केतु, भृगु ऋषि के कुल ध्वज, नृपालक राजा के पुत्र, काल बस मृत्यु के अधीन, त्रिपुरारी शिव, विदित जानता है सकल संपूर्ण। मेरे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, सप्रसंग व्याख्या में सबसे पहले हम प्रसंग संकेत लिखते हैं, जिसमें दिए गए पद्यांश की प्रथम पंक्ति का पहला भाग और दूसरी पंक्ति में पद्यांश की अंतिम पंक्ति का अंतिम भाग, जिसमें हम प्रारंभ में 3-4 शब्द लिखते हैं और अंतिम पंक्ति के भी अंतिम 3-4 शब्द लिख देते हैं, और सामने वाले को पता चल जाता है कि आपने कौन से पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या की है। आप भी ऐसा ही करें। यदि मैं इस पद्यांश के प्रसंग संकेत की बात करूं तो आप लिखेंगे, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, और दूसरी पंक्ति में आखिर में लिखेंगे, विदित सकल संसारा, ताकि परीक्षा आपकी उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने वाला समझ जाए कि आपने दिए गए कौन से पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या की है। मेरे बच्चों, अब आप इस पद्यांश का प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। राजा जनक की शर्त के अनुसार जब श्री राम शिव धनुष को तोड़ डालते हैं और सीता का वर्ण करते हैं, उसी समय वहाँ परशुराम जी का आगमन हो जाता है। परशुराम जी शिव भक्त थे और वो शिव धनुष को टूटा हुआ देखकर क्रोधित हो जाते हैं। वे सारी सभा को नष्ट कर देने की धमकी देते हैं। सभी उपस्थित लोग उनके वचनों को सुनकर सहम जाते हैं। तभी श्री राम ने अत्यंत धैर्यपूर्वक स्थिति को संभाला और परशुराम जी से विनम्रता पूर्वक ये शब्द कहे। परशुराम को अत्यंत क्रोधित देखकर श्री राम ने कहा, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हे नाथ, जिस किसी ने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, होय ही केउ एक दास तुम्हारा, वह भी कोई तुम्हारा ही दास अथवा सेवक होगा। आयसु कहा कहिए किन मोही। तब श्री राम ने कहा, क्या आज्ञा है। आयसु कहा कहिए किन मोही, क्या आज्ञा है, आप मुझे क्यों नहीं कहते। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। यह सुनकर क्रोधी मुनि क्रोध में भरकर बोले, सेवकू सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वह होता है जो सेवा का कार्य करे। अरि करनी करी करिय लड़ाई। शत्रुता रखने वाले के साथ तो
शत्रुता का काम करने वाले के साथ तो उससे लड़ाई ही करनी चाहिए। कहने का भाव यह है कि जिस किसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह परशुराम के लिए शत्रु के समान है। सुनहु राम, हे राम सुनो, सुनहु राम हे राम सुनो, जेहि शिव धनु तोड़ा। जिस किसी ने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, सहसर बाहु के समान वह मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, इसलिए वह समाज से अर्थात इस भरी सभा से अलग हो जाए। न तय नहीं तो मारे जय ही सब राजा, नहीं तो इस शिव धनुष तोड़ने वाले के साथ ही अन्य सारे राजा भी मारे जाएंगे। इसलिए वह इस समाज से, इस सभा से, इस भीड़ से अलग हो जाए। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। सुनी मुनि के इस प्रकार वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्काने लगे और किस प्रकार परशु को धारण करने वाले परशुराम जी की अवमानना करके लक्ष्मण मन ही मन मुस्काने लगे। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, हमने बचपन में ऐसे बहुत धनुष तोड़े हैं। कभू न असी रिस किन्हीं गोसाई, हे स्वामी आपने पहले तो कभी इस तरह से क्रोध नहीं किया। जब टूटे हुए धनुष को देखकर परशुराम जी अत्यंत क्रोधी हो जाते हैं और अपने क्रोध पूर्ण शब्दों से श्री राम को सुनाने लगे, तब लक्ष्मण मन ही मन मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे स्वामी, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, हमने बचपन में लड़कपन में ऐसी न जाने कितनी धनुइयाँ अर्थात धनुष तोड़े हैं, लेकिन आपने पहले तो कभी भी इस तरह से गुस्सा नहीं किया अर्थात क्रोध नहीं किया। यही धनु पर, इसी धनुष पर ममता के ही हेतु, इसी एक धनुष पर इतनी ममता किस लिए, अर्थात आपके मन में इस एक धनुष के लिए इतनी ममता किस लिए है। सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु, सुनी रिसाई लक्ष्मण के वचन सुनकर परशुराम जी गुस्से से भरकर बोले, भृगु कुल केतु, भृगु कुल की ध्वजा के समान, भृगु कुल की कुल ध्वजा के समान, अर्थात भृगु कुल की ध्वजा को संभालने वाले परशुराम जी गुस्से से भरकर बोले, रे नृप बालक, अरे राजा के पुत्र, अरे राजकुमार, क्या तुम काल के अधीन हो। रे नृप बालक काल बस, क्या तुम काल के वश में हो। बोलत तो ही न संभार, तुम संभल कर क्यों नहीं बोलते, अर्थात क्या तुम काल के अधीन हो, संभल कर क्यों नहीं बोलते, तुम्हें संभल कर बोलना चाहिए। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, इस शिव धनुष के समान संसार में कोई दूसरा धनुष नहीं है। विदित सकल संसार, यह सारा संसार जानता है कि शिव धनुष के समान कोई दूसरा धनुष नहीं है, अर्थात शिव धनुष के महत्व को तो सारा संसार जानता है। प्यारे बच्चों, यह थी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पहले पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में भी आई होगी। प्यारे बच्चों, आइए अब हम दूसरे पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभू जुन धनु तोरे, देखा राम नैन के भोरे, सुवत टूट रघुपति हु न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा, बालकु बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विसो विदित क्षत्रिय कुल द्रोही,
भुज बल भूमि भूप बिनु किन्हीं, विपुल बार मही देवन दिन्हीं, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा, मातु पित ही जनी सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। प्यारे बच्चों, इस पद्यांश के पहले हम कठिन शब्दों को देख लेते हैं। क्षति, हानि, लाभु, लाभ, नयन, नया, भौरे, धोखे, दोषु, दोष, रोसु, क्रोध, सठ, दुष्ट, स्वभाव, स्वभाव, जड़, मूर्ख, मोही, मुझे, विषव, संसार, विदित, विख्यात, जानता है, महिदेवन, ब्राह्मण, बिलोकु, देखकर, महिप कुमार, राजकुमार, अर्भक, बच्चा, दलन, नाश। प्यारे बच्चों, इस पद्यांश का प्रसंग संकेत भी आपको वैसे ही लिखना है। प्रसंग की यदि बात करूं, आप इसमें भी प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर के समय श्री राम ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया था, जिस कारण परशुराम क्रोध में भर गए थे। लक्ष्मण के द्वारा व्यंग्य करने पर परशुराम का गुस्सा भड़क गया था, परंतु उनके गुस्से का लक्ष्मण पर कोई प्रभाव पड़ता दिखाई नहीं दे रहा था। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण ने हंसकर कहा, लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण ने हंसकर कहा, सुनहु देव, हे देव सुनिए, सब धनुष समाना, हमारी समझ में तो सभी धनुष समान हैं। का क्षति लाभु जुन धनु तोड़े, पुराने धनुष के तोड़ने से क्या लाभ तथा क्या हानि हो सकती है। देखा राम नयन के भोरे, श्री राम ने तो इसे नया समझकर हाथ ही लगाया था। छुअत टूट रघुपति ने दोषु, श्री राम ने तो इसे नया समझकर हाथ ही लगाया था कि वह छूने मात्र से ही टूट गया। इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है, अर्थात इसमें रघुपति श्री राम जी का क्या दोष है। इसके बाद मुनि बिन काज करिए कतरोसु, इसलिए हे मुनि आप बिना कार्य के ही गुस्सा कर रहे हैं, आप क्रोधित हो रहे हैं। बोले चितई परशु की ओरा, तब परशुराम जी ने अपने परसे की ओर देखकर कहा, रे सठ, अरे मूर्ख, सुने ही स्वभाव ने मोरा। हे मूर्ख, क्या तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। बालकु बोले बधो नहीं तो ही, बालक जानकर मैं तुम्हें नहीं मारता हूँ। बालकु बोली, बालक जानकर बधो नहीं तो ही, मैं तुम्हें बालक जानकर नहीं मारता हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, क्या तुमने मुझे निरा मुनि ही समझा है। क्या तुमने मुझे केवल मुनि ही समझा है, अर्थात मैं मुनि वेश में तो हूँ लेकिन मुनि नहीं हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, हे लक्ष्मण, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। बाल ब्रह्मचारी, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति को ही क्रोधी। हे लक्ष्मण, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। विषव विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, मैं सारा विषव जानता है कि मैं अक्षत्रियों के कुल का शत्रु हूँ, अक्षत्रियों का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ, अक्षत्रियों के कुल का दुश्मन हूँ। आगे परशुराम जी कहते हैं, भुज बल भूमि भूप किनु बिनु किन्हीं, मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को राजाओं से छीनकर, भुज बल भूमि भूप बिनु किन्हीं, मैंने अनेक बार अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को राजाओं से हीन कर दिया था।
विपुल बार मही देवंधिनी, अनेक बार इस भूमि को राजाओं से जीतकर, राजाओं को हराकर ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। कई बार ब्राह्मणों को दान में दे दिया था, अर्थात पृथ्वी के राजाओं को हराकर उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया था और उसके बाद ब्राह्मणों को कई बार दान कर दिया था। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महित कुमारा। तो मेरे सहस्र बाहु नामक राक्षस की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को देख। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, सहस्र बाहु नामक राक्षस की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को देख। हे राजकुमार, तुम मेरे इस सहस्र बाहु नामक राक्षस की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को देख। मातु पित ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के बक दलन, परसु मोर अति घोर। हे राजकुमार, हे किशोर, अपने माता पिता को सोच के वश में मत कर। मातु पित ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर। हे राजकिशोर, अपने माता पिता को सोच के वश में मत कर, अर्थात यदि मैं तुम्हें मार दूं तो तेरे माता पिता को चिंता होगी। मेरा यह कठोर फरसा, गर्भन के भकदलन, परसु मोर अति घोर। मेरा जो यह फरसा है यह बहुत कठोर है और यह गर्भ में पल रहे बालकों तक को मार डालने वाला भयंकर फरसा है। अर्थात इसके डर से ही, इसकी गूंज से ही डर के मारे गर्भवती नारियों के बच्चे गर्भ में ही मर जाते हैं। प्यारे बच्चों, यह थी दूसरे पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। आप भी इनके कठिन शब्दों और सप्रसंग व्याख्या का बार बार अभ्यास करें तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी। प्यारे बच्चों, अब हम तीसरे पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करते हैं। बिहसी लखनू बोले मृदुबानी, अहो मुनिसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फुंकी मारू पहारू। इहाँ कुंभड़ बतिया कोउ नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगु सुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहु ऋषरोकी। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन्हीं पर न सुराई। बधे पापू अपकीर्ति हारे, मारतहु पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बान कुठारा। जो बिलोकी अनुचित कहेऊं, क्षमहु महामुनि धीर। सुनी सैरोस भृगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। प्यारे बच्चों, इस पद्यांश की यदि मैं सप्रसंग व्याख्या की बात करूं तो आपको पहले प्रसंग संकेत लिखना है, उसके बाद आपको प्रसंग लिखना है। इसके कठिन शब्द देख लीजिए। बिहसी हंसकर मृदु मधुर, महाभट सुरवीर, कुठारू फरसा उड़ावन उड़ाना, पहाड़ू पहाड़, कुंभड़ बतिया छुई मुई का वृक्ष, तर्जनी जे तर्जनी अंगुली का संकेत, सरासन धनुष बाण, बिलोकी देखकर ऋष क्रोध, सुर देवता महिसुर ब्राह्मण, हरिजन भक्तजन हरि के जन, सुराई वीरता दिखाना, अपकीर्ति अपयश, कोटि करोड़ों कुलिस ब्रज वज्र भी कह सकते हैं, वज्र, भृगु वंशमणि भृगु कुल में श्रेष्ठ। प्यारे बच्चों, आप इसका प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। राजा जनक के दरबार में सीता स्वयंवर के समय श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ दिया था और सीता का वर्ण कर लिया था।
उसी समय वहाँ परशुराम जी का आगमन होता है। वे टूटे हुए शिव धनुष को देखकर तोड़ने वाले को मारने की धमकी देने लगे। वहाँ उपस्थित लक्ष्मण ने उन्हें बताया कि यह धनुष बहुत पुराना था तथा राम के छूने मात्र से ही टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। इस पर परशुराम और भी क्रोधित हो उठे और अपने पराक्रम और शक्ति की ढींगे मारने लगे। उनकी ये ढींगे सुनकर लक्ष्मण ने व्यंग्य भरे वचन कहे। इस तरह से आप प्रसंग लिखने के बाद उसकी व्याख्या या सरलार्थ लिखेंगे। मेरे बच्चों, आप एक बात ध्यान दें, यदि परीक्षा में आपसे सप्रसंग व्याख्या लिखने को कहा गया है तो आप व्याख्या ही लिखेंगे। अगर आपको सरलार्थ लिखना कहा गया है तो आप वहाँ सरलार्थ ही लिखें। वैसे सरलार्थ और व्याख्या एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन आपको वही लिखेंगे जो आपको लिखने को कहा गया है। इन छोटी छोटी बातों का भी एग्जामिनर ध्यान रखते हैं। आपसे कहा जाता है व्याख्या लिखने के लिए और आप वहाँ सरलार्थ लिख देते हैं। अगर कहा जाता है सरलार्थ तो वहाँ व्याख्या नहीं लिखनी चाहिए। प्यारे बच्चों, जब परशुराम जी बड़ी बड़ी ढींगे मारने लगे तो लक्ष्मण ने हंसते हुए मधुर वाणी में कहा, बिहसी लखनऊ बोले मृदु बानी अहो मुनिसु महाभटमानी। जब परशुराम जी बड़ी बड़ी ढींगे मारने लगे तो लक्ष्मण ने हंसते हुए मधुर वाणी में कहा कि आप अहो मुनिसु, आप मुनि होकर महाभटमानी अपने आप को बहुत बड़ा शूरवीर समझते हो। हे परशुराम जी, आप मुनि होकर अपने आप को बहुत बड़ा शूरवीर समझते हैं। पुनि पुनि मोही देखा कुठारू, आप मुझे बार बार कुल्हाड़ा दिखाकर ऐसे डराना चाहते हैं, चहत उड़ावन फूंकी पहरू, जैसे फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। यहाँ कुंभड़बतिया को नाही। हे मुनि श्रेष्ठ, यहाँ पर कोई छुई मुई का पेड़ नहीं है कि जे तर्जनी देखी मरी जाही, जो तर्जनी उंगली को देखकर ही मर जाए, कुम्हला जाए। अर्थात मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि तुम्हारे कुल्हाड़े के भय से ही डर जाऊंगा। देखी कुठारू सरासन बाना, मैंने तो तुम्हारे द्वारा धारण किए गए कुठार सरासन धनुष बाण। हे परशुराम जी, मैंने तो तुम्हारे द्वारा धारण किए गए कुठार और धनुष बाण को देखकर ही मैं कछु कहा सहित अभिमाना। हे परशुराम जी, मैंने आपके द्वारा धारण किए गए कुठार और धनुष बाण को देखकर ही अभिमान सहित कुछ कहा है, किंतु अब मैं जान गया हूं भृगु सुत समुझी जनेऊ बिलोकी। लेकिन हे परशुराम जी, अब मैं समझ गया हूं आपके जनेऊ बिलोकी, आपके धनुष बाण और कुठार को देखकर ही मैंने अभिमान सहित कुछ कह दिया था, लेकिन अब मैं जान गया हूं आपको भृगु कुल का ब्राह्मण, भृगु सुत समुझी जनेऊ बिलोकी, मैंने आपको भृगु कुल का ब्राह्मण समझ और जनेऊ बिलोकी आपके जनेऊ को देखकर जो कुछ कहूँ सहोर श्रोकी। मैंने आपको भृगु कुल का ब्राह्मण जानकर और आपका जनेऊ देखकर जो कुछ आपने कहा उसे मैंने अपने क्रोध को रोककर सहन कर लिया है। हे परशुराम जी, अब मैं जान गया हूँ कि आप भृगु कुल के परशुराम जी हैं और आपके जनेऊ को देखकर ही मैंने अपने गुस्से को रोककर आपने जो कुछ कहा उसे सहन कर गया हूँ। क्योंकि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, के हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, हरिजन अर्थात भक्त और गाय पर कभी भी सूरवीरता नहीं दिखाई जाती, अर्थात इनके साथ हमारे कुल के लोग युद्ध नहीं करते, क्योंकि बधें यदि हम इनको मार देते हैं पापू पाप लगता है, अपकृति हारे, और यदि इनसे युद्ध में हार जाते हैं तो अपयश होता है।
इसके बाद आगे कहता है कि मारतहु पापरिय तुम्हारे, इसलिए यदि आप मुझे मारेंगे तो भी मैं आपके चरणों में ही गिरूंगा। मारतु, यदि आप मुझे मारेंगे तो भी मैं परिय तुम्हारे, पापरिय तुम्हारे, मैं तुम्हारे पाँव में ही पड़ूंगा, अर्थात मैं तुम्हारे चरणों में ही गिरूंगा। और कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, और आपके वचन तो करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। हे परशुराम जी, कोटि करोड़ों कुलिस सम वचन तुम्हारा, आपके वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। व्यर्थ धनु बाण कुठारा, आपने तो व्यर्थ ही धनुष बाण और कुठार को धारण किया है। जो बिलोकी अनुचित कहेहु क्षमहु महामुनि धीर, हे धीर मुनिवर, यदि इनको देखकर अर्थात आपके धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कह दिया है तो मुझे क्षमा कर देना। सुनी सरोस भृगु बंसमणि बोले गिरा गंभीर, यह सुनकर भृगुकुल के श्रेष्ठ परशुराम जी क्रोधित होकर गंभीर वाणी में बोले। प्यारे बच्चों, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी ने गुस्से में भरकर जो कुछ कहा उसकी सप्रसंग व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। प्यारे बच्चों, आज हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पहले 3 पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या की। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ भी आई होगी। प्यारे बच्चों, आप अभ्यास करें, कठिन शब्दों को देखें, समझें और बार बार अभ्यास करें। यदि फिर भी आपको कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्यारे बच्चों, आज की है सप्रसंग व्याख्या यदि आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो मेरे इस YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।